बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दिया हमको। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इस देश के अंदर जब तक है तब तक कोई हमारा दमन नहीं कर सकता है। हमको अपनी लड़ाई लड़ना होगा, हमको लड़ने के लिए हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ना होगा। और आज नहीं तो कल हमारी बात को, जनता की बात को सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन हमको मनाने के लिए मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हिम्मत बरकरार रखना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में अगर डर गए होते तो आज हम लोगों को बोलने का हक नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में अगर डर गए होते तो आज हमको पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में आज डर गए होते तो हमको अपनी आवाज उठाने का भी हक नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन हम आपको संकल्प दिलाते हैं, क्योंकि आप बहादुर लोग हैं, आप मजदूर परिवारों के लोग हैं, आप गरीब घरों के लोग हैं। ये वही गरीब लोग हैं जो ऊसर जमीन को हरा भरा बनाते हैं, ऊसर जमीन का सीना चीर करके उसको हरा भरा बनाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपके बच्चे का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे का कोई दमन नहीं कर पाएगा। आपका बच्चा जहां भी रहेगा सर उठा करके रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों को आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और हमारे जिन साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया है, हम आपको भी बहुत बधाई देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने कोशिश किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये आपका कोशिश बहुत महान है, आपका ये प्रयास बहुत महान है। इसलिए आयोजन करता सभी साथियों को, जो मददगार हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।